ब्रजभूमि का हर कण श्री कृष्ण की लीलाओं से पवित्र माना जाता है। कहते हैं यहाँ की रज, धूल और जल में अद्भुत महिमा छिपी है। एक बार द्वारका में श्री कृष्ण बैठे थे। तभी वहां एक साधु आया और बोला, प्रभु, मैंने सुना है कि ब्रजभूमि की रज और वहां का जल स्वयं अमृत के समान है। क्या यह सत्य है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, साधुजन, ब्रज की रज और पानी की महिमा तो असीम है। मैं ही तुम्हें इसका रहस्य बताता हूं। उन्होंने सभी को ब्रज की एक कथा सुनाई। ब्रज की रज की महिमा। जब श्री कृष्ण छोटे थे, ग्वाल बाल उनके साथ खेलते खेलते गिर जाते। उनके अंगों पर ब्रज की रज लग जाती। पर माता यशोदा डांटती नहीं, बल्कि आनंदित होती और कहती, वत्स, यह तो ब्रज की रज है जो स्वयं पवित्र करती है। इस रज से सारे पाप मिट जाते हैं। यह वही रज है जिसे श्रीनंद बाबा और गोपियां माथे पर तिलक की तरह लगाती थीं। ब्रज के पानी की महिमा। एक बार गर्मी के दिन थे। ग्वालबाल और श्री कृष्ण बहुत प्यासे हुए। उन्होंने यमुना का जल पिया। गोपियां बोलीं, कन्हैया, यह जल तो साधारण नहीं लगता, पीते ही हृदय शीतल हो गया। श्री कृष्ण हंसकर बोले, गोपियों, यह ब्रजभूमि का जल है। इसमें मेरी लीलाओं की स्मृतियां बसी हैं। इसे पीकर तन तो तृप्त होता ही है, मन भी भक्ति से भर जाता है। साधु का अनुभव। कथा सुनने के बाद वह साधु श्री कृष्ण के साथ ब्रज आया। उसने वहां की रज अपने मस्तक पर लगाई और यमुना का जल पिया। क्षण भर में उसके भीतर अपूर्व शांति और भक्ति का उदय हुआ। आंखों से आंसू बहने लगे और उसने हाथ जोड़कर कहा, नाथ, सचमुच ब्रज की रज और पानी संसार का सबसे बड़ा अमृत है। यह तो आत्मा को भी पवित्र कर देता है। सार, ब्रज की रज केवल धूल नहीं, यह भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। ब्रज का जल केवल पानी नहीं, यह कृष्ण प्रेम की मधुरता है। जो इसे श्रद्धा से ग्रहण करता है, उसका जीवन स्वयं श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ जाता है। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बता, तब श्री कृष्ण जी बोलते हैं, ब्रज की राज मस्तक लगे तो तेरी मुक्ति हो।